गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह सुबह आपको मैं एक चीज़ क्या बोलते हैं इसको, कटहल के गुठलियाँ, इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेसिंग को। ये है लोहे का पैन, इसमें मैं इसको क्या बोल सॉरी थोड़ा सा इसको सेक रही हूँ, तो ऐसे गर्म होता है ना, कुरकुरा सा होता है। तो इसी से आज हमारा ब्रेकफास्ट होगा, हमारा नहीं मेरा। तो मैंने थोड़ा सा लिया है तेल और सारी गुठलियों का जो छिलके है, छिलके को निकाल दिया। और अब इसमें थोड़ा सा नमक दूंगी। ऐसे खाने में ना बहुत ही यमी लगता है। किसने किसने इस तरीके से खाया है बताइएगा ज़रूर। जिसने नहीं खाया है ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी कहने पर, क्योंकि अच्छा लगता है। और इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। और ये खाऊंगे मैं पोइता भात के साथ। और पोइता भात मेरी फेवरेट है, और हालांकि बीमारियों के वजह से फेवरेट नहीं है, बट स्टिल कभी कभी जी मचलता है, और गर्मी में तो ज़्यादा ही मचलता है। तो और एक फ्लिपकार्ट का पार्सल था, ये मम्मी का ही था, तो आया है सुबह सुबह। तो इसको ओपन कर रही थी, मन ही मन डर रही थी, पता नहीं इसमें क्या कौन सा मुश्किल है, और इतना टाइट करके दिया है। सो ये एक फाइव वाला एयरटाइट कंटेनर है, जो होता है ना फिश, कभी कभी घी बटर और छोटा छोटा सामान जो होता है ना फ्रिज में रखने के लिए, और उसको ना एयरटाइट कंटेनर में रखो तो अच्छा होता है। तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि एक ऑर्डर कर दो देख के। तो इसका मतलब आया था 5 वाला, तो ये वाला सही था। और मैं मन ही मन बहुत ही डर गई थी। आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हो, दिखने में छोटा लग रहा है बट है बड़ा। सो ये मतलब क्या बोलते हैं, फ्रिज में रखने के लिए, फिश वगैरह, कभी कभी अंडा वगैरह रखने के लिए। आज मैं कल हम लोग मार्केट जाके आए थे ना, धूप में इतना टाइम रहे थे ना, हर्षिता का भी जुकाम, मेरा भी जुकाम आ गया। और इस तरीके के ठंडा गर्म, कभी बारिश की वजह से ठंडा लगता है, और कभी मतलब मौसम की वजह से अप्स एंड डाउन हो रहा है ना, थोड़ा सा बुखार बुखार जुकाम जुकाम सा लग रहा है। तो इसीलिए घर के अंदर रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर्षिता को बाप रे बाप इतना मतलब मुश्किल हो रहा है इसको रखना घर के अंदर। तो बच्चे को समझ में नहीं आता, धूप बीमार वगैरह कुछ से भी समझ में नहीं आता है। मेरा गलती हो गया कल उसको लेके जाना, लेकिन नहीं लेके जाती फिर भी मम्मी को टॉर्चर करती या फिर घर में उत्पात लगा देता। इसीलिए सोचा आज ना मैं ज़्यादा काम वाम कुछ नहीं कर सकता, मम्मी नहीं किया, मैंने सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि अगर मुझसे हुआ उसको इन्फेक्शन होगा, उसको हुआ तो मुझे इन्फेक्शन हुआ, मैं वही डर रही थी। और ये सब देख सकते हो पूरा शरीर में, ये सब देख सकते हो आप लोग। फिश उस दिन 4 फिश फ्राई करते हुए ये सब हुआ, मुंह में भी हुआ था, छाला पड़ गया, हाथ में भी बहुत छाला छाला पड़ गया है फिश फ्राई करते हुए। और मतलब बारिश कभी होता है ना, कभी धूप, कभी बारिश की वजह से ठंडा लगता है। और इस तरीके के मौसम में देखो कितना धूप है बाहर। तो इस तरीके के मौसम में ना बीमारी वगैरह बढ़ रहा है सबके घर में, मतलब बुखार वगैरह हो रहा है, कहीं और एक कुछ मतलब वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, सावधानी से तो रहने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन बीमारी है, जितना भी सावधानी करो उतना ही आ जाते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। और हमारे इधर मिनी बाज़ार आ गया है, मेला टाइप के कुछ है शायद, बार बार अनाउंसमेंट कर रहा है। मम्मी को बोली कि देखते हैं, अगर थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगा इवनिंग को लेकर जाएंगे हर्षिता को। अब पहले ना उसको अभी ना रखने में बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके पापा उसको घुमाने लेके जाते थे, पार्क में लेके जाते थे, इधर कुछ भी नहीं है घर के अंदर, उसको कोई खेलने का स्कोप नहीं रहा है। रात को क्या बोलूँ, अगर खेलेंगे नहीं तो कुछ भी, घर के अंदर खेलेंगे तो उत्पात बचा देता है। और कल रात को 12 बजे उठकर उसने वॉमिटिंग किया, वॉमिटिंग करने के बाद ही अच्छे से सोया है। पता नहीं अभी क्या होगा, रात को कूलर वगैरह भी दिया, इसलिए भी शायद ठंड लग सकता है। देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता है, देखती हूँ। थोड़ा बहुत उसको अभी से उसको मतलब कुछ करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जुकाम वगैरह अगर हो ना पाए, पहले से दवाई नहीं दूँगी, देखती हूँ घर का कोई उपचार वगैरह दे सकती हूँ तो। और आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिलहाल जो फ्लिपकार्ट का पार्सल आया है, आज बस गई मैं बहुत ही, क्योंकि इस बार ठीक ही आया है। बट मटेरियल अच्छा है, थोड़ा सा रेंज में ज़्यादा है, वो थोड़ा सा अगर कम होता तो अच्छा था। कल का भी वो जो कंटेनर था रेट ज़्यादा था, बट क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ये सब भी। इसीलिए मम्मी ने बोला तुम्हें चाहिए तो ऑर्डर कर दो। मैं बोली मैं मेगा मार्ट वगैरह में, मार्ट में बहुत अच्छे अच्छे कम रेट में अगर मिला तो मिलेंगे, वरना बाहर से खरीद लेकर कम रेट में मिलता है। और आप लोग चलो देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता, देखते क्या कर पाती हूँ। और मुझे फ़िलहाल तो बहुत ही जुकाम जुकाम अंदर से होता है ना, जुकाम जुकाम मुझे लग रहा है फीवर वगैरह आने वाला है। तो चलो देखते रहिए।
और घर आने के बाद हर्षिता का जो नोटिपन है ना वो कितना बढ़ गया है, आप लोगों को बढ़ भी नहीं बता भी नहीं सकते। मम्मी के पीछे पीछे पड़े हुए हैं और इतना दिन भर शैतानी करते रहते हैं। पता नहीं इसके पापा कब आएंगे। तो उसको छोड़ के मैं चली गई थी थोड़ा सा दुकान पे, और छोटी में मतलब थोड़ा सा क्लिप वगैरह ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मैसी मैसी हो रहा था हर्षिता की जो डिब्बा था। और मैं गई थी मोबाइल के रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि इधर का ना अलग अलग हो रहा था तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। हस्बैंड दे रहा था हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता था मेन टाइम पे, और इतना गुस्सा आ जाता था। और यूट्यूब का काम, यूट्यूब का एक ब्लॉग देने में कितना सारा मतलब नेट चले जाता है, आधा MB शायद उसमें ही चले जाते हैं, बाकी आधा MB में मतलब मैं काम कैसे करूँ भाई। और भी मतलब बहुत कुछ काम होता है। और 5G वाले मोबाइल पे तो ऑफ़र है कि मतलब अनलिमिटेड वाला दे रहे हैं, बट मुझे जाकर पता चला कि मेरा मोबाइल 5G नहीं है, हस्बैंड ने धोखा दिया मुझे। तो इसीलिए मुझे लगता है मुझे और एक मोबाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आने के बाद हर्षिता का 2 डिब्बा लाई थी, और उसी को हर्षिता का सारा सामान मैं ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। और मामा के घर गए थे ना, इस तरीके की साड़ी के उधर झूला था तो हर्षिता को बहुत पसंद आया, तो मम्मी और मैंने मिलकर ये बना दिया उसको। बहुत मुश्किल से बनाया गाइस, उसका वीडियो आपको नहीं दिया लटक लटक के। सो अभी सोचा कि हर्षिता का कुछ तो मतलब इधर टाइम स्पेंड करेगा, वरना सारा सोफा कवर वगैरह गद्दा वगैरह नीचे फेंकते रहता है और इतना गुस्सा आता है। और साइड में आप लोग देख सकते हो गांव का लाया हुआ कटहल और क्या बोलते हैं इसको, लौकी का भाई, कोचू, ये सब है इधर। और अभी हम लोग खाएंगे खाना। सो खाने पे है अंडा बॉयल, ये है कोचू जिसको मतलब भाप चटनी, कोचू चटनी बोलते ना, तो जिसको भापाने रख दिया था। मैंने मम्मी को बोला था सिलबट्टे में पीसते हैं, मम्मी ने बोला मिक्सी में पीसो। देखो, और इधर है वो जो लाल साग के डंडा है, कटहल के गुठलियाँ है, सब मिक्स करके मम्मी ने एक सब्जी बनाया है। तो इसी तरीके से मुझे तो इस तरीके का वेज खाना बहुत ही अच्छा लगता है, सोयाबीन वगैरह मिल करके बहुत ही टेम्पटिंग लगता है मुझे इस तरीके के वेज खाने में। और अभी हमारी मैडम बना रहे हैं बिल्ली, क्योंकि उसको खाना खिलाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता था, तो मम्मी ने इस कंबल से एक बिल्ली बनाया था। उसी को डरा डरा के उसको जल्दी जल्दी खिलाया था, बिल्ली आएगा बोल के। लेकिन 3 दिन के बाद मम्मी फिर से उसके खाने के टाइम पे बिल्ली बनाने के लिए गए थे, लेकिन हर्षिता ने सब कुछ देख लिया और उसके बाद से उसको बिल्ली के प्रति प्यार आ गया, कोई डर नहीं। तो देखो अब वो खुद ही बिल्ली के साथ खेलता है, उसका बिल्ली। और हमारा भांडा पूरी तरीके से फूट चुका है इसको खाना खिलाने का। और अभी हो गया है इवनिंग, और इवनिंग होते ही हर्षिता को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। बाहर का हाल आपको दिखाती हूँ, बारिश आ रहा है। अब लोग ही बताओ इस बारिश में हर्षिता को लेके कहाँ घूमे भाई, कौन घूमेगा। और मैं इधर दौड़ रही थी क्योंकि मेरा उधर दूध गर्म हो गया था, मतलब मोबाइल ऑफ करना भूल गई। और हर्षिता मैडम नहीं सुधरने वाला। और आप लोगों के सामने है मेरा न्यू लुक, मतलब शॉर्ट हेयर, कोई न्यू लुक नहीं है। घने जुल्फे हमारी किस्मत में नहीं, हमारे किस्मत में है छोटे छोटे जुल्फे। हो गया है 1-1.5 हफ्ता ही हो गया होगा सर, 1 हफ्ता ही हो गया होगा। और आप लोग को जानते हो मैं हमेशा जुड़ा बना के रखती हूँ, तो मैंने आकर ही हेयर कट कर लिया था, शॉर्ट कर लिया था। पहले ही शॉर्ट था, ज़्यादा कट नहीं किया, थोड़ा सा कट कर दिया था। और क्योंकि दो मुँहे वाल नहीं था, रफ हो गया था हेयर पूरी तरीके से, और क्या बोलूँ डैमेज हो गया था, तो इसीलिए कट कर दिया था। और आप लोगों को नया हेयर कट कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। इतने दिनों के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कब अपने जुल्फे खोलूँ आप लोगों के सामने। हाँ, आप लोगों का लंबे लंबे हेयर होता है, अक्सर मतलब लेडीज़ को या वीमेंस को, सबको मतलब क्या बोलते हैं लॉन्ग हेयर अच्छा लगता है, घने जुल्फे, घनेरी जुल्फे। तो मेरा तो घनेरी जुल्फे नहीं है, छोटे छोटे जुल्फे। तो मुझे एक्चुअली पहले से ही मतलब मैं जब छोटे थे ना टॉमबॉय टाइप के लुक करते थे, इतने इतू सा मेरा हेयर कट था, लड़कों वाला हेयर कट था, फीलिंग्स भी लड़कों वाला ही था।
तो अभी लड़की वाला फीलिंग्स है, लेकिन हेयर कभी कभी वो होता है ना, मुझे मेरी जो आदत है, मुझे शॉर्ट हेयर बहुत पसंद है। मुझे पहले से मुझे लॉन्ग हेयर पसंद नहीं है, मेरा इतना लंबा हेयर कभी नहीं था। और आप लोगों ने इतने दिन से जो मेरा देखा, ये लास्ट इतना लंबा हेयर मेरा कभी नहीं था, ये इतना ही था। इसलिए मैं हमेशा मेरा इतना या इतना तक था हेयर। अभी थोड़ा सा लंबा क्यों हूँ, क्योंकि कभी साड़ी वाड़ी पहनना पड़ता है तो जुड़ा बुड़ा बनना पड़ता है। सो कैसा लगा न्यू लुक? ज़्यादा मतलब वो नहीं किया था, क्योंकि इस बार ना वो शहनाज गिल ने जिस तरीके से किया ना, स्ट्रेट वाला, वो स्ट्रेट कट किया था। मतलब आजकल सभी वो वाला कट कर रहा है, बट हाँ मेरे हेयर पे पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और आप लोग अच्छा लगा या नहीं लगेगा मेरे हेयर के साथ मुझे एक्सेप्ट करो भाई, छोटा हेयर के साथ। तो इतना भी छोटा नहीं किया, ये परफेक्ट है ना मेरे लिए, क्योंकि हेयर फॉल वगैरह बहुत हो रहा है। सो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट्स में बताइए ज़रूर शर्म के मारे मैं आप लोगों को दिखाई नहीं रही थी। और ब्लॉग कैसा लगा नहीं लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो न्यू है, और जो ओल्ड है उनको तो दिल से थैंक यू। और मेरा हेयर कट कैसा लगा, छोटा है। सो मम्मी पूजा दे रहा है, और मैं अभी अपने जुल्फ़ों को बांध लेती हूँ। बहुत गर्मी है, मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता है अपनी जुल्फ़ों को खुले रखना। तो चलो जुल्फ़ों को बांध लेती हूँ और आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलते हैं और एक ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।